जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स बेबेज जो थे, उन्होंने दो इंजन को डिज़ाइन किया था, जिसमें एक इंजन का नाम था डिफरेंस इंजन, जो कि 1822 में उन्होंने डिज़ाइन किया था। और दूसरा इंजन था एनालिटिकल इंजन। ये इंजन उन्होंने 1833 में डिज़ाइन किया था। ये दोनों के बीच का एज डिफरेंस वो 11 इयर्स का था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये दोनों के बीच का एज डिफरेंस कितना था। 11 इयर्स का था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आती है पहली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो वैक्यूम ट्यूब, इसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, जो कि आया था 1942 में। कब तक के लिए था? 1955 तक था ये जो था। अब वैक्यूम ट्यूब जो था वो बेस्ड था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो 1942 से 1955 के बीच तक था, और वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। अब उसके कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर थे, सम इम्पोर्टेंट कंप्यूटर, जो कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से चलने वाली थी। तो पहली कंप्यूटर थी, ये मैं आपको अगले पेज में बताता हूँ। सम इम्पोर्टेंट कंप्यूटर, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर था ENIAC। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म था, ठीक है। सेकेंड, ठीक है। ये जो कंप्यूटर था ये कब आया था? ये 1946 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? टू साइंटिस्ट के द्वारा। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक का नाम था मैक्यूले और दूसरे का नाम था एस्कर्ट। तो मैक्यूले एंड एस्कर्ट आर द टू साइंटिस्ट विच इन्वेंट ENIAC, ओके। अब हम लोग जानेंगे इसको क्या बोलते हैं। तो इसको एक और चीज़ हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक
डिजिटल कंप्यूटर। ENIC को बोलते हैं लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसको लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे कंप्यूटर पे, जो कि फर्स्ट जनरेशन से चलने वाली थी। ये भी जो है, ये भी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से चलने वाली है। अगली जो कंप्यूटर है वो भी वैक्यूम ट्यूब से ही चलने वाली है। जिसका नाम है EDSAC। ये जो कंप्यूटर है ये भी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से चलने वाली कंप्यूटर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। EDSAC जो है ये कब आई थी? ये आई थी 1949 में। तो 1949 में जो कंप्यूटर थी उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी जो कंप्यूटर है ये भी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से चलने वाली थी। ये जो कंप्यूटर है ये भी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से चलने वाली थी। अब थर्ड कंप्यूटर आता है, उसका नाम है UNIVAC। ये है फर्स्ट जनरेशन में आने वाली तीसरी कंप्यूटर और फाइनल कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की, जो कि है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये कब आई थी? ये आई थी 1951 में, और ये जो है ये बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ होने वाली कंप्यूटर थी। बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ होने वाली कंप्यूटर थी। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होने वाली ये कंप्यूटर थी। एक साइंटिस्ट है, USA के एक प्रेसिडेंट है, USA के एक प्रेसिडेंट है जिनका नाम है क्लेलॉन्स, जो कि इस कंप्यूटर को एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते थे। एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस मतलब होता है जांचना, जांचने के लिए क्लेलॉन्स जो है USA के प्रेसिडेंट जांचने के लिए इस कंप्यूटर का यूज़ करते थे, जिसका नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हेडिंग क्या डालेंगे? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी, इसमें क्या हुआ था? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लॉन्च हुआ था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप लोग नाम सुने होंगे, ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो था ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो कि 1955 से 1964 के बीच में आया। ट्रांजिस्टर को लाने वाले 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे ट्रांजिस्टर को लाने वाले, जिनमें पहला नाम था जे बार्डन, BARDAN, जे बार्डन। दूसरा नाम था HW ब्रैडेटियन, BRADATTION, HW ब्रैडेटियन। और तीसरा जो साइंटिस्ट थे वो था W शॉकली। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया सेकेंड जनरेशन में, ठीक है।
और ट्रांजिस्टर जब आया तो ये इन्होंने ट्रांजिस्टर जब आया तो जो वैक्यूम ट्यूब था वो रिप्लेस हो गया, वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। किससे रिप्लेस कर दिया गया? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर से वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है। 1947 में जे बार्डन, एच.डब्ल्यू. ब्रेडेटियन, डब्ल्यू. शॉकली, ये जो 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट आर अवॉर्डेड बाय अ नोबेल प्राइज। ठीक है, उन्होंने ये तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1947। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली कोई भी कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू सर।